जय श्री कृष्णा। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामना पूरी करना। और जो भी श्रद्धालु इस चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे, उसके सभी दुख दर्द दूर करना। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे दिल से पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे मित्रों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए भागवत गीता के दिव्य विचारों का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यही गहरा संदेश दिया है कि यह संसार परिवर्तन का खेल है। जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, जीवन हो या मृत्यु, सब कुछ बस आता है और चला जाता है। ये जीवन नदी की तरह बहता रहता है, कभी शांत और सुकून देने वाला, तो कभी तूफानी और कठिन। लेकिन हर लहर हमें कुछ न कुछ सिखाकर आगे बढ़ाती है। आज अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाई है, तो यह मत सोचो कि यही तुम्हारी स्थायी पहचान है। सोचो, जब बादल छा जाते हैं तो सूरज ढक जाता है, लेकिन क्या सूरज हमेशा के लिए गायब हो जाता है? नहीं। बादल कितने भी घने हों, अंततः सूरज की किरणें उन्हें चीरकर निकल ही आती हैं। उसी तरह आज का कठिन समय तुम्हें थका सकता है, रुला सकता है, तुम्हारी हिम्मत को परख सकता है, लेकिन यही समय कल तुम्हें मजबूत बनाकर खड़ा करेगा। कभी सोचा है, अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो हम सीखते क्या? अगर हमेशा जीत ही मिलती तो मेहनत का मूल्य समझ में आता क्या? दुख और कठिनाई ही हमें यह एहसास कराते हैं कि जीत कितनी कीमती होती है। यह दर्द ही हमें शक्ति देता है। यह असफलता ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जैसे लोहे को मजबूत बनाने के लिए आग में डाला जाता है, वैसे ही इंसान को मजबूत बनाने के लिए जीवन कठिनाइयां देता है। मान लो आज तुम एक हार का सामना कर रहे हो। शायद तुम्हारी मेहनत रंग नहीं लाई, शायद हालात तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। उस पल दिल टूटता है, रोने का मन करता है, लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन समय बदलने का नियम अटल है। आज जो हार है, वही कल तुम्हें जीत का असली स्वाद चखाएगी। आज जो आंसू हैं, वही कल तुम्हारी मुस्कान के पीछे की असली ताकत होंगे। श्री कृष्ण का यही कहना है कि जीवन को एक प्रवाह की तरह देखो। मत अटको किसी एक पल में, मत फंसो किसी एक स्थिति में। जो बीत रहा है उसे बीत जाने दो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कोई भी स्थिति हमेशा नहीं रहती। आज की कठिनाई कल तुम्हें अनुभव देगी। कल वही अनुभव तुम्हें सफलता तक ले जाएगा, और उस सफलता के पीछे तुम्हारा संघर्ष ही सबसे बड़ी पूंजी होगा। कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। यह शब्द सुनते ही ऐसा लगता है मानो कोई धीरे से हमारी आत्मा के पास आकर समझा रहा हो कि जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वह केवल क्षणिक है। सोचो, जब हम गर्मी या सर्दी में होते हैं तो कितना असहज महसूस होता है, लेकिन समय के साथ यह बदल जाता है। उसी तरह जीवन की परिस्थितियां भी कभी स्थिर नहीं रहती। आज अगर कोई दुख हमें घेर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि यह हमेशा रहेगा। और अगर सुख के पल आए हैं, तो यह भी हमेशा के लिए नहीं है। यह समझना बेहद जरूरी है कि हर परिस्थिति क्षणभंगुर है, और यही जीवन की प्रकृति है। अब बात करते हैं चिंता की। जब इंसान चिंता में डूबता है तो उसका मन भारी हो जाता है, जैसे कोई बोझ लगातार उसके कंधों पर रखा हो और हर कदम पर उसे महसूस हो। उस समय इंसान का मन सोचने समझने में असमर्थ हो जाता है। निर्णय लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि चिंता उसकी बुद्धि को ढक लेती है। गीता में कृष्ण ने कहा है, चिंता, क्रोध और भय, ये तीन मनुष्य की प्रगति को रोकते हैं। सोचो, जब कोई व्यक्ति डर और चिंता में होता है तो वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता। वह छोटे छोटे अवसर भी खो देता है, अपने जीवन की दिशा खो बैठता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नदी में तैर रहा हो और उसके हाथ पांव जल के तरंगों से फंस जाएं। अगर वह डर कर और चिंता करके तैरने की कोशिश करे तो वह डूब सकता है। लेकिन अगर वह अपने मन को शांत रखे, परिस्थिति को समझे और धैर्य के साथ कदम बढ़ाए, तो वह सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाएगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। चिंता और भय में फंसकर हम अपने उद्देश्य से दूर हो जाते हैं, और यही कारण है
कि कृष्ण ने चिंता छोड़ने की बात की। तुम्हें समझना होगा कि चिंता केवल हमारी आंतरिक शक्ति को कमजोर करती है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और समझदारी से कदम बढ़ाते हैं, तो जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक अवसर में बदल सकती है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं कि चिंता छोड़नी जरूरी है। चिंता छोड़ना मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करना है। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, याद रखो कि यह सब क्षणभंगुर है। अपने मन को स्थिर रखो, धैर्य रखो और यह विश्वास रखो कि तुम हर परिस्थिति से बाहर निकलने की क्षमता रखते हो। चिंता छोड़कर जीवन को देखना, अनुभव करना और कर्म करना ही सच्ची शक्ति है। याद रखो, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। सोचो, जब हम पूरी रात अंधेरे में होते हैं, चारों तरफ न कुछ दिखता है और न ही कोई आवाज सुनाई देती है, तब कितनी बेचैनी होती है, कितना डर लगता है। यही जीवन के कठिन समय का अनुभव है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हम अपने आप से निराश होने लगते हैं। हर चीज हमारे खिलाफ है। लेकिन जैसे रात का अंधेरा अपने आप हल्का होने लगता है और धीरे धीरे सूरज की पहली किरणें हमारे कमरे में प्रवेश करती हैं, वैसे ही जीवन में भी कठिनाइयां, परेशानियां और समस्याएं धीरे धीरे अपने हल्के रूप में बदलने लगती हैं। सूरज का उगना निश्चित है, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, और ठीक उसी तरह समय हमेशा बदलता है। जीवन के हर अंधकार में एक नई सुबह का वादा छिपा होता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी केवल अपने कर्म पर ध्यान देने की है। फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। अगर तुम पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कार्य कर रहे हो, तो समय अपने आप तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगा। कभी सोचो, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, हर दिन घंटे घंटे मेहनत करता है, वह हर सवाल को बार बार पढ़ता है, अपने आप को सुधारता है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले वह चिंता में डूब जाता है। इसी तरह किसान अपने खेत में दिन रात काम करता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, मौसम का इंतजार करता है, लेकिन फल की चिंता उसे अस्थिर कर देती है। कृष्ण का उपदेश यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। केवल अपना कर्म करो पूरी मेहनत से, बाकी का भरोसा समय और ईश्वर पर छोड़ दो। चिंता करने से समय तेज नहीं चलता, उल्टा वह और भारी लगता है। जब हम बार बार यह सोचते हैं कि क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं आ रहा, क्यों सब कुछ मेरे खिलाफ है, तो वही हमारे मन को और कमजोर बना देता है। लेकिन अगर हम धैर्य रखकर कर्म करते रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तो धीरे धीरे समय बदलता है। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। हर असफलता, हर चुनौती हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करती है, हमारी सहनशीलता बढ़ाती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, कि दुख और परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, तब श्री कृष्ण का यह वचन याद रखो, चिंता मत कर, तेरा समय जरूर बदलेगा। यह सिर्फ एक वचन नहीं है, यह जीवन का सत्य है। समय का नियम यही है कि जो स्थिर है वही बदलता है। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास समय को बदलने की शक्ति रखते हैं। बस अपने कर्म पर भरोसा रखो, अपने मन को शांत रखो और ईश्वर पर आस्था रखो। अपने भीतर यह विश्वास पैदा करो कि जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हें तैयार कर रही हैं। जैसे सूरज अंधेरे को अपनी किरणों से हटाता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा और आस्था तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भरती है। जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे याद करता है, उस पर मैं अपनी कृपा कभी कम नहीं करता। जब तुम ईश्वर को याद करते हो, अपने कर्म में लगे रहते हो और धैर्य रखते हो, तो हर कठिनाई अपने आप हल्के रूप में बदल जाती है। समय बदलता है और जीवन तुम्हारे पक्ष में आने लगता है। तुम्हें सिर्फ भरोसा रखना है, भरोसा अपने कर्म का, भरोसा अपने धैर्य का और भरोसा ईश्वर की कृपा का। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, समय निश्चित रूप से बदलता है और तुम्हारा उजाला फिर लौट कर आएगा। तो विश्वास रखो, चिंता छोड़ो और आगे बढ़ो। आने वाला समय तुम्हारा होगा। जब श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत कर, तेरा समय जरूर बदलेगा, तो इसका अर्थ केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होता है।
उदाहरणों से समझो। मान लो कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। ऐसे समय में उसका मन चिंता से भर जाता है कि शायद वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वही विद्यार्थी चिंता छोड़कर मन लगाकर पढ़ाई करता रहे, धैर्य बनाए रखे, तो निश्चित ही उसका समय बदलेगा और आने वाले प्रयास में सफलता उसका इंतजार करेगी। यही गीता का संदेश है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। एक और उदाहरण किसान का है। किसान बीज बोता है लेकिन वह रोज चिंता करता रहे कि फसल कब निकलेगी, तो क्या फसल जल्दी उग जाएगी? नहीं, फसल का अपना समय है। किसान का काम है मेहनत करना, खेत को सींचना, देखभाल करना। जब मौसम और समय सही होता है तो बीज अंकुरित होकर फसल बन जाते हैं। किसान अगर चिंता छोड़कर धैर्य रखे तो उसका समय निश्चित बदलता है और उसे फल मिलता है। इसी तरह एक व्यापारी की कहानी सोचो। कई बार व्यापार में घाटा होता है, लोग हार मानकर चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हार के बाद भी धैर्य रखकर अपने काम को जारी रखता है, नए अवसर खोजता है, वही आगे चलकर बड़ा लाभ कमाता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि कठिन समय स्थायी नहीं होता, परिश्रम और धैर्य से सफलता मिलती है। जीवन का सबसे सुंदर उदाहरण स्वयं महाभारत का है। पांडवों ने 14 साल का वनवास सहा, अपमान सहा, हर कठिनाई का सामना किया। उस समय उनके लिए सब कुछ अंधकारमय था, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और अंत में उनका समय बदला। वे हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आए तो समझो कि यह भी अस्थायी है। चिंता से मन को मत तोड़ो। सोचो कि जैसे मौसम बदलता है वैसे ही यह परिस्थिति भी बदलेगी। गीता का यह गूढ़ संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन धैर्य और कर्म करने वाला व्यक्ति अंत में अवश्य सफल होगा। चिंता छोड़ने का सबसे पहला उपाय है अपने मन को कर्म में लगाना। जब इंसान निष्क्रिय बैठा रहता है तो चिंता उसे घेर लेती है, लेकिन जैसे ही वह अपने कर्तव्य और कार्यों पर ध्यान देता है, चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर एक नौकरी करने वाला व्यक्ति बार बार सोचता रहे कि भविष्य में प्रमोशन मिलेगा या नहीं, तो उसका मन परेशान रहेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने काम पर ध्यान दे और अपने कौशल को निखारे, तो परिणाम अपने आप बदलेगा। चिंता करने से प्रमोशन नहीं आता, पर कर्म करने से अवसर अवश्य आता है। दूसरा व्यावहारिक उपाय है वर्तमान में जीना। अक्सर लोग अतीत की गलतियों या भविष्य की आशंकाओं में जीते हैं। मान लो किसी ने व्यापार में नुकसान उठा लिया। अगर वह हर समय यही सोचता रहे कि मैंने गलती की, सब खत्म हो गया, तो उसका वर्तमान भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वह अतीत की गलती से सीखकर आज नए अवसर खोजने लगे, तो धीरे धीरे परिस्थिति बदल जाएगी। श्री कृष्ण का उपदेश है कि अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं, तुम्हारे हाथ में केवल वर्तमान है। वर्तमान को संभालो, बाकी समय खुद संभल जाएगा। तीसरा उदाहरण मन की शांति से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति कठिनाई में होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका मन अशांत हो जाता है। वह चिंता के कारण सही निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान, प्रार्थना या ईश्वर स्मरण में मन लगाता है, उसका मन शांत होता है। मान लो कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले घबराया हुआ है। अगर वह आधा घंटा गहरी सांस लेकर ध्यान करे और मन को शांत रखे, तो वही घबराहट धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाएगी। यही आत्मविश्वास उसे कठिन समय से निकालकर अच्छे परिणाम तक ले जाएगा। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण भी यही बताता है। युद्ध भूमि में जब अर्जुन चिंता और मोह से भर गया, तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह अपने कर्तव्य को भूलने लगा। लेकिन जब कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया, उसके मन को शांत किया, तभी वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान पाया। यही संदेश हर इंसान के लिए है कि चिंता मन को कमजोर करती है और शांत मन ही सही दिशा दिखाता है। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां आएं, तो श्री कृष्ण की यह वाणी याद रखो। चिंता मत करो, अपना कर्म करते रहो, धैर्य बनाए रखो और मन को शांत रखो। समय बदलना निश्चित है और वही बदलता समय तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाएगा। धैर्य और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान कठिनाई में होता है तो उसका पहला काम होना चाहिए धैर्य रखना, क्योंकि अधैर्य में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं।
उदाहरण के लिए, एक किसान सूखे साल में अगर अधीर होकर खेती छोड़ दे तो अगले साल अच्छी बारिश होने पर भी वह लाभ नहीं कमा पाएगा। लेकिन वही किसान अगर धैर्य रखकर अपने खेत को तैयार करता रहे और विश्वास बनाए रखे कि समय बदलेगा, तो आने वाले मौसम में उसकी मेहनत का फल उसे अवश्य मिलेगा। जीवन का एक और उदाहरण एक साधारण मजदूर का है। वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन शुरुआत में उसे अपने काम का बड़ा फल नहीं मिलता। अगर वह अधीर होकर काम छोड़ दे और सोच ले कि भाग्य उसका साथ नहीं देगा, तो उसका जीवन वहीं रुक जाएगा। लेकिन यदि वही मजदूर मेहनत करता रहे और विश्वास रखे कि एक दिन उसकी मेहनत की कदर होगी, तो समय के साथ उसका जीवन बदल सकता है। बहुत से सफल लोग ऐसे ही संघर्षों से निकलकर आगे बढ़े हैं। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं पांडवों का है। उन्होंने 14 साल का वनवास और कष्ट झेले, अपमान सहा, लेकिन विश्वास रखा कि धर्म की जीत होगी। अगर उस समय वे हार मान लेते तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता और अन्याय हमेशा कायम रहता। लेकिन उन्होंने धैर्य और विश्वास के सहारे कठिन समय का सामना किया और अंत में विजय पाई। विश्वास का अर्थ केवल भगवान पर भरोसा करना ही नहीं है, बल्कि खुद पर भरोसा रखना भी है। मान लो किसी छात्र को कई बार असफलता मिलती है, तो वह यह सोचने लगता है कि शायद वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वह विश्वास रखे कि वह प्रयास जारी रखेगा, अपनी कमजोरियों को सुधार करेगा और सीखता रहेगा, तो एक दिन वही छात्र सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भक्त मुझे सच्चे विश्वास से याद करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। यह वचन केवल ईश्वर में विश्वास रखने की बात नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि विश्वास मन को स्थिर और मजबूत बनाता है। जब मन स्थिर होता है तो कठिनाई भी अवसर में बदल जाती है। इसलिए जीवन के संघर्षों में धैर्य और विश्वास को थामे रखो। कठिन समय चाहे कितना भी लंबा क्यों न लगे, वह स्थायी नहीं होता। धैर्यवान और विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति को पार कर लेता है और अंततः जीत उसी की होती है। कर्म और सकारात्मक सोच मिलकर जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। केवल सोचते रहने से समय नहीं बदलता और केवल कर्म करने से भी थकान आ सकती है। लेकिन जब मन में सकारात्मकता और विश्वास जुड़ जाता है, तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। मान लो किसी छोटे व्यापारी को बार बार घाटा हो रहा है। अगर वह नकारात्मक सोच ले कि अब सब खत्म हो गया, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा और व्यापार भी डूब जाएगा। लेकिन अगर वही व्यापारी सकारात्मक सोच रखे कि यह असफलता मुझे कुछ नया सिखा रही है और साथ ही नए तरीके से कर्म करता रहे, तो धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से उठ खड़ा होगा। यही संयोजन समय को बदलने का असली रहस्य है। एक विद्यार्थी का उदाहरण देखो। यदि वह परीक्षा में असफल हो जाए और यह मान ले कि वह कभी सफल नहीं होगा, तो चिंता और नकारात्मकता उसे आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन यदि वह सकारात्मक सोच अपनाए कि यह असफलता सिर्फ एक सबक है और अगली बार मैं और मेहनत करूंगा, तो उसका मनोबल बना रहेगा। जब वह फिर से कर्म करेगा, ध्यान से पढ़ेगा और पूरी लगन लगाएगा, तो उसका परिणाम अवश्य बदलेगा। महाभारत के युद्ध में भी यही हुआ। जब अर्जुन निराश होकर हथियार डालना चाहता था, तो कृष्ण ने उसे सकारात्मक सोच और धर्म का ज्ञान दिया। अर्जुन ने जब अपने कर्तव्य को स्वीकार किया और नकारात्मक सोच को छोड़ दिया, तब उसका साहस लौटा। उसने कर्म किया और परिणाम स्वरूप धर्म की विजय हुई। एक और उदाहरण जीवन में बीमारी का है। कोई व्यक्ति गंभीर रोग से जूझ रहा हो, तो नकारात्मक सोच उसे और बीमार बना देती है। लेकिन अगर वह सकारात्मक सोच रखे, विश्वास बनाए और साथ ही डॉक्टर की सलाह और उपचार को कर्म के रूप में अपनाए, तो धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधार सकता है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। सकारात्मक सोच मन को शक्ति देती है और कर्म उस सोच को वास्तविकता में बदल देता है। जब ये दोनों एक साथ चलते हैं, तो कठिन से कठिन समय भी बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी चिंता और नकारात्मकता को अपने मन पर हावी मत होने दो। सोच को सकारात्मक रखो और कर्म को निरंतर जारी रखो। समय चाहे कितना भी कठिन हो, यह संयोजन उसे तुम्हारे पक्ष में बदल देगा। भगवान पर समर्पण और आस्था मनुष्य के जीवन में गहरी शांति लाते हैं। जब इंसान अपनी सीमाओं को समझ लेता है
और यह जान लेता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, तब वह ईश्वर की शरण में जाकर चिंता छोड़ देता है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह विश्वास रखना है कि जब हम अपना सर्वोत्तम प्रयास कर चुके हैं, तब बाकी का कार्य ईश्वर की कृपा और समय की धारा पूरी करेगी। एक उदाहरण सोचो। एक नाविक समुद्र में यात्रा कर रहा है। वह अपनी पूरी शक्ति से नाव को चलाता है, लेकिन तूफान आने पर उसके बस में केवल चप्पू चलाना होता है। वह समुद्र की लहरों को रोक नहीं सकता। ऐसे समय में यदि वह घबराकर चप्पू छोड़ दे तो नाव डूब जाएगी। लेकिन अगर वह धैर्य रखे और ईश्वर पर विश्वास करे कि तूफान बीत जाएगा, तो वह अपने कर्म के साथ नाव को संभाल सकता है और सुरक्षित किनारे तक पहुंच सकता है। यही आस्था है। एक मां का उदाहरण भी देखो। जब बच्चा बीमार पड़ता है तो मां अपनी पूरी कोशिश करती है कि उसका इलाज हो, उसे दवा और देखभाल मिले। लेकिन अंततः उसके मन में यह भरोसा रहता है कि ईश्वर ही उस बच्चे की रक्षा करेगा। यह विश्वास ही उसे चिंता से बचाता है और वह कठिन समय को सहन कर पाती है। महाभारत में द्रौपदी का प्रसंग इसका बड़ा उदाहरण है। जब दुर्योधन के दरबार में उसका चीरहरण करने का प्रयास हुआ, तब उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी कपड़ों को थामने में। लेकिन जब उसे लगा कि उसकी शक्ति अब समाप्त हो गई है, तब उसने पूरी आस्था से कृष्ण को पुकारा। उसी क्षण भगवान ने उसकी लाज बचाई। यह प्रसंग दिखाता है कि जब इंसान अपनी सीमा तक प्रयास कर लेता है और फिर पूरी श्रद्धा से ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तो चिंता मिट जाती है और चमत्कार घटित होते हैं। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब मनुष्य के हाथ से हालात निकल जाते हैं। नौकरी चली जाए, बीमारी घेर ले या कोई बड़ा संकट सामने आ जाए। उस समय केवल चिंता करने से हालात नहीं बदलते, लेकिन जब हम मन से ईश्वर पर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं कि वह हमें रास्ता दिखाएगा, तो मन हल्का हो जाता है। यही हल्का मन हमें सही दिशा में सोचने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मुझ पर आस्था रखता है, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। इसका अर्थ है कि ईश्वर केवल उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं भी कर्म करते हैं और साथ ही पूर्ण विश्वास रखते हैं। समर्पण हमें यह सिखाता है कि चिंता छोड़कर कर्म करो और जो परिणाम आए उसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करो। इसलिए जब जीवन में कठिनाई आए तो ईश्वर पर समर्पण और आस्था रखो। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही आस्था रखने वाले व्यक्ति के जीवन में उजाला आना भी निश्चित है। कठिन समय में धैर्य और ईश्वर स्मरण आत्मबल को इतना मजबूत बना देते हैं कि इंसान असंभव लगने वाले हालात को भी पार कर जाता है। जब मन परेशान हो, जब परिस्थितियां बार बार हार का एहसास दिलाए, तब धैर्य रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। मान लो कोई व्यक्ति लंबे समय से नौकरी खोज रहा है। हर जगह आवेदन देने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती। धीरे धीरे उसका मन चिंता और निराशा से भर जाता है। लेकिन यदि वह धैर्य बनाए रखे और रोज प्रयास करता रहे, साथ ही हर सुबह ईश्वर का स्मरण कर अपने मन को शांत रखे, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा बनी रहेगी। यह ऊर्जा ही उसे सही अवसर तक ले जाएगी। अंततः उसका समय बदलेगा और उसे नौकरी मिल जाएगी। बीमारी का उदाहरण भी यही सिखाता है। जब कोई इंसान गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, तो धैर्य ही उसे उपचार की लंबी प्रक्रिया सहने की शक्ति देता है। अगर वह ईश्वर स्मरण करता रहे तो उसके भीतर सकारात्मक भाव बने रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों से जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनका आत्मबल उन्हें हारने नहीं देता। महाभारत में युधिष्ठिर का जीवन धैर्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। वनवास और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और हर पल ईश्वर स्मरण करते रहे। यही कारण था कि कठिन समय ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। अंत में विजय भी उन्हीं की हुई। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति मन को संयमित कर धैर्य रखता है और मेरा स्मरण करता है, उसके लिए कोई कठिनाई असंभव नहीं है। यह उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए है। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा जाए, जब लगे कि अब रास्ता बंद हो गया है, तब अपने भीतर धैर्य जगाओ और ईश्वर का नाम लो। जैसे दीपक अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही धैर्य और स्मरण जीवन की कठिनाई को दूर कर देते हैं। याद रखो, चिंता मत करो,
तेरा समय जरूर बदलेगा। लेकिन यह परिवर्तन केवल उन्हीं के जीवन में आता है जो धैर्य रखते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और कर्म करते रहते हैं। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आस्था और आत्मबल से वह अवसर में बदल जाएगी और जीवन नए उजाले से भर जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।